आता पता बंद कर, वरना सचमुच की मार खाएगा। प्रवीणा, 1 मिनट रुको, पहले इसकी स्पीड बढ़ा लो। ए राजा चुप कर। क्या कर रही हो भाभी? नहीं नहीं नहीं, आप मुझ पर जुल्म उठा रही हो। देख राजा। देवा। प्रवीणा, ओहो, तुम्हारी ट्रेन छूटी जा रही है क्या? बोलो। आज तक सुबोध ने जो भी चीजें दी हैं हमें और हमारे बच्चों को, मुझे उसकी लिस्ट चाहिए, पूरी की पूरी। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, समझे तुम? प्रवीण, तुम क्या एक ही बात को लेकर बैठ गए हो? छोड़ो ना अभी। मैं नहीं छोड़ने वाला। उन लोगों ने कुछ छोड़ी है क्या? आज तो पूरा का पूरा हिसाब क्लियर कर दूंगा मैं। मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे कुछ याद भी नहीं है। नहीं देना है तो मत दो, लेकिन बहाने मत बनाओ, समझे? ठीक है, मैं खुद ही कर लूंगा सब कुछ। मुर्गा बांग नहीं देगा तो सवेरा नहीं होगा क्या? प्रवीण, प्रवीण सुनो तो। प्रवीण, सुनाने का वक्त चला गया प्रवीणा। प्रवीण, मैं बा को जाकर बोल दूंगी कि ये सब तुम्हें जो करना है करो। बा, एक और नई समस्या। पता नहीं ये समस्या सबको कहां ले जाएगी। राम जाने क्या होगा आगे। अभ्युत्थानं धर्मस्य धर्मस्य। बा, बा, ये क्या? यहाँ पूरा अगर कुरुक्षेत्र बना हुआ है और आप यहाँ बैठकर गीता पढ़ रही हैं। तू उपदेश देने आई है तो बोल दे। नहीं पढ़ती। मालूम नहीं है आपको? घर का झगड़ा बहुत सीरियस। सब मालूम है प्रवीणा, कहाँ कब क्या हो रहा है सब मालूम है। अरे कुछ नहीं मालूम है आपको। प्रवीण अभी अभी गुस्से में निकला है सुबोध भाई की दी हुई सारी चीजें वापस लौटाने। मामी ने कह दिया। प्रवीणा, गुणवंती की आड़ में अपनी गलती मत छुपा। उसने कहा और सबने सुन लिया। किसी के पास अपना दिमाग नहीं है क्या? बा, वो सारी बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। अभी आप प्रवीण को रोकिए, उसके सर पे भूत सवार है। भूत किसके सर पे सवार नहीं है? किस किस का उतारूं? सच पूछा जाए तो भूत उतारने के लिए इस घर में एक ओझा तो होना ही चाहिए। अरे मुंह क्यों बिगाड़ रही है? प्रवीण तेरी टीम में है ना, तू क्यों नहीं रोकती उसे? वो मेरी बात कहाँ सुनता है, आपकी सुनेगा। लेकिन मैं सुनाना नहीं चाहती, क्योंकि फिर मुझ पर जबरदस्ती करने का इल्जाम आएगा और मैं नहीं चाहती कोई मन मार कर मेरी बात सुने। करने दे जिसे जो करना है वो। तू भी कर जा। आप पर तो किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा है। बात जब हद से ज्यादा बढ़ जाएगी ना माँ, तब पता चलेगा। प्रवीण! पता किसको चलेगा? ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा प्रवीणा। मैंने हरा दिया, मैंने उनको हरा दिया दादी माँ। अमूल, मानव, क्यों शोर मचा रहे हो? दादी माँ, मैंने मेहुल को हरा दिया। अच्छा, और तूने इसे जीतने कैसे दिया? छोटा है ना दादी माँ, इसको जीतकर खुशी मिलती है तो मेरा भाई है। लेकिन बार बार नहीं जीतने दूंगा। तुम लोग कितने समझदार हो बच्चों। काश ये समझदारी तुम्हारे माँ बाप में होती। थोड़ा सा खून क्या निकल आया, वो एक दूसरे का खून निकालने पर उतर आए। वाओ, क्या चोट दिख रही है, जोरदार। एकदम ऐसा ही लगता है ना कि असली चोट है। अच्छा दादी माँ, अगर हमारे मम्मी पापा थोड़ी देर के लिए मान ले कि खून नकली निकला था, तो क्या है झगड़ा खत्म हो जाता? अरे क्या असली खून नकली खून कर रहा है? वो बात तो कब की खत्म हो चुकी है। ये तुम लोग समझते हो बच्चों, तुम्हारे माँ बाप नहीं समझते। उनकी समझ पर तो गुस्से का पर्दा पड़ा हुआ है और इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है मेरी बेबी पर। मेरी बेबी। मैं हूं ना
ना तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। बेबी जय श्री कृष्ण। डिम्पल आजा, डिम्पल। अभी देखना बेबी तू रो रही है? नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। बेबी तो खुशी के आंसू है तो फिर पहुंचे क्यों? रहने देने थे ना। कट्टू थोड़ी देर चुप रहना प्लीज। चुप रहूं? अच्छा अच्छा। ये लो। क्या हुआ गट्टू भाई? डिम्पल कहाँ है? बेबी क्या हुआ इनको? वो बोलो कट्टू। बोलो। अच्छा अच्छा। डिम्पल है ना बाहर है पर्दे के पीछे, वो शर्मा रही है। क्यों? वो मैंने उसको मॉडलिंग करने के लिए सलवार कमीज सिलेक्ट करके दिया ना, तो वो पहन के वो शर्मा रही है। इसमें शर्माने की क्या बात है? डिम्पल आजा डिम्पल। कट्टू काका कैसी लग रही हूँ मैं? तो मस्त लग रही है। मैंने दी ना तुझे ये ड्रेस सिलेक्ट करके, अभी ये ड्रेस पहन के ऐसे ऐसे मॉडलिंग करना है, ऐसे ऐसे। है ना बेबी? अरे लेकिन गट्टू भाई आपको ये ड्रेस मिली कहाँ? वो उधर से ऐसे जाके वो बाथरूम आता है ना, बाथरूम ऐसा ऐसा, तो उसमें ना कपाट था, वो उसमें से। कट्टू हाँ? किसी का कबाड़ ऐसे नहीं खोलते। हाँ बेबी मुझे मालूम है किसी का कबाट खोलना रॉन्ग बात है, इसलिए ना मैंने खोला नहीं है, मैंने डिम्पल से खुलवाया है। और उसमें ना कबाट खोला ना तो उसमें ना पहले घासलेट निकला, घासलेट, और फिर उसके बाद में ना वो निकला, वो ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा, वो जिसको पकड़ के ऐसा झूला झूला के प्रवीणा भाभी मीनाक्षी भाभी को डराती है। कॉकरोच। हाँ हाँ क्रोकोच, वो क्रोकोच भी था। और उसके बाजू में ना इधर साइड में उसको क्रोकोच को मारने की दवाई भी थी, ऐसे फुस फुस। मैंने ना एक बार किया फुस फुस, मजा आया मुझे। और फिर उसके बाजू में ना उधर ये ड्रेस थी, तो वो मैंने डिम्पल को दे दी। मस्त है ना ये ड्रेस? नहीं, मैं नहीं लूंगी गट्टू काका, मेरा ये ड्रेस ही मस्त है, इसी में मैं मॉडलिंग करूंगी। और बाद में देखना कमलेश के शॉप में से सारी ऐसी वाली ड्रेसेस फटाफट बिक जाएंगी। हाँ बिल्कुल, सारे सलवार सूट बिल्कुल एक ही दिन में बिक जाएंगे। एक ही दिन में बिक जाएंगे? हाँ। डिम्पल एक आइडिया बोलूं? तू है ना ये ड्रेस भी बेबी को दे दे। ये बॉक्स भी सुबोध लाया था ना, ये भी लौटा देता हूँ। और क्या लाया था? ये और क्या था? हाँ, फ्रेंड्स फॉरएवर। बड़ा एहसान जताता है अपने बड़े भाई पे। क्या कर रहे हो? ये बच्चों किसी का एहसान नहीं चाहिए हमें, हर चीज लौटा दूंगा उसकी मैं। और कुछ वो ज्योमेट्रिक बॉक्स। प्रवीण, ये भी सुबोध की मेहरबानी का नतीजा है ना, ये भी नहीं चाहिए। अगर कुछ रह गया तो मोटा भाई से पूछ के वापस कर देंगे, उनकी डायरी में सब कुछ लिखा होगा। रहने दो ना। मैं अपने बच्चों की जरूरत की चीजें खुद ला सकता हूँ। माना कि मैं हर वक्त पैसे बचाने के चक्कर में रहता हूँ, लेकिन इतना भी कंजूस नहीं हूँ कि कोई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने एहसान गिना गिना कर रोनता रहे।
और मैं बेशर्मी की तरह देखता रहूं। रहने दो प्रवीण, बात बढ़ जाएगी। और कितनी बात बढ़नी है प्रवीणा? जितनी बढ़नी थी इतनी बढ़ चुकी है। जब अलगाव का सिलसिला शुरू हो ही गया है तो पिछली लेन देन का हिसाब भी कर ही लेते हैं ना। प्रवीण रुक जाओ, छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो। छोड़ो। प्रवीण, सुबोध, प्रवीण सुबोध, सुनो तो। सुबोध, कहाँ है सुबोध? समझता क्या है तू अपने आप को? मैं अपने बच्चों के लिए किताबें नहीं ला सकता? आया बड़ा एहसान करने वाला। सुबोध, कहाँ है सुबोध? सुबोध, कहाँ है सुबोध? मुझ पर एहसान जता रहा है सुबोध। सुबोध कहाँ है? सुबोध कहाँ है? मेरा पालनहार, मेरा मेहरबान भाई कहाँ है? मैंने कुछ नहीं किया प्रवीण भाई। कितने महान हो तुम लोग मीनाक्षी, इतने बड़े बड़े एहसान करके कहती हो कि कुछ नहीं किया, लेकिन मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इतने बड़े एहसान ढोने की औकात नहीं है मेरी। क्या कह रहे हैं प्रवीण भाई? समझ नहीं पा रही हूँ मैं। कैसे समझोगी मीनाक्षी? किसी को समझाने की अक्ल तो मुझ में है नहीं। ये इतनी सारी महंगी महंगी किताबें और बाकी चीजें जो उसने मेरे बच्चों पर तरस खाकर दिए ना, उसे लौटा रहा हूं मैं। क्योंकि प्रवीणा जुआरी, मैं नालायक, तो मेरे बच्चे भी जुए और नालायकी में अपनी करियर बनाएंगे ना। सुबोध से बोल देना कि आइंदा हम पर एहसान जताने की कोशिश ना करे, क्योंकि मैं किराया भी देकर जाता हूं इन सारी चीजों का जो मेरे बच्चों ने यूज किया आज तक। कितने होते? ये लो, ब्याज समेत। और ये सारी चीजें, कुछ चीजें अगर गलती से छूट गई हो तो वो भी बता देना। चुप कर। ये कैसा बर्ताव कर रहा है तू प्रवीण? हाँ, ये क्या कर रहा है तू प्रवीण? घर की बहू के साथ कैसे बात करते हैं उसकी तमीज नहीं है तुझे? जाके शिकायत करूं बाको तेरी? क्या समझता क्या है तू अपने आप को? वही जो समझाया जा रहा है मोटा भाई, एहसानों तले दबा हुआ। इस घर में एहसान कहां से आया? वो सुबह से जाके पूछे ना आप मोटा भाई, उसने आपके जाने के बाद सुबह हम पर कितने एहसान गिनवाए हेमल से। तो तूने जाकर बा को शिकायत क्यों नहीं की उस नाटक वाले की? और तेरी इतनी हिम्मत कि तू बच्चों की चीजें वापस दे रहा है, और तो और इन सारी चीजों का किराया भी देने लगा तू। ये किताब तो मेरी है, मैंने ही दी थी मीनाक्षी को पढ़ने के लिए। इस पे मेरा नाम भी लिखा है। वैसे किराया कितना दे रहा है तू इन सारी चीजों का? और इस पोर्टल में जितनी भी चीजें हैं, इन सारी चीजों का लिस्ट बनाकर देना मुझे, ठीक है? और सुबह किसने तुझे क्या कहा, क्या बोला, वो मीनाक्षी बता देगी आपको मोटा भाई। क्योंकि अगर मैं कुछ भी कहूंगा तो आपको लगेगा कि मैं अपनी साइड ले रहा हूं। बता देना मीनाक्षी, सब सच सच। अगर तू सच्ची है तो। एक मिनट प्रवीण, इस पे साइन कौन करेगा? बस इसी तरह हमेशा रो रो कर सबको तूने अपनी कमजोरी का एहसास दिलाया है मीनाक्षी, और इसीलिए सब तेरे सर पे सवार हो जाते हैं। तू कुछ बोलती नहीं तो सबने मान लिया है कि तू गूंगी है। मैं क्या करूं मोटा भाई? आवाज उठा, विरोध कर उनका मीनाक्षी। देख मुझे देख, शुरू शुरू में मैं भी तेरे जैसा ही था, बापूजी की हर बकवास सुन लेता था। फिर एक बार मैंने ठान ली कि नहीं, मैं बापूजी से बात नहीं करूंगा, और आज तक उस बात पर कायम हूं मैं। उनकी हर बकवास का जवाब देता हूं मैं। तू भी सबक ले मुझसे मीनाक्षी, ईंट का जवाब पत्थर से दे, क्योंकि जब तक तू बर्दाश्त करती रहेगी तुझ पर जुल्म होते रहेंगे। और ये मैं बोल रहा हूं, मैं मीनाक्षी। आगे तेरी मर्जी। मैं जा रहा हूं बा को कहने घर में क्या क्या हो रहा है।
क्या करूं अरविंद, मेरे बस में जितना था वो मैंने किया। सबको समझा समझा कर थक गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो उनका खाना अलग कर दिया। अब क्या, दीवार पर अपना सर पटकूं? प्रवीण को डांटिए बा, उसने। क्यों डांटू प्रवीण को? हाँ, मैं मानती हूँ वो नालायक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डंडा लेके मैं उसके पीछे ही पड़ जाऊं। क्या गलती है प्रवीण की? उसने मीनाक्षी पर चीजें। ऐसा करके उसने पैसे नहीं कमाए हैं अरविंद। उसने गुस्से में जो भी किया है उसके पीछे ठोस वजह थी। हेमल को सुबोध का सपोर्ट करके उन चीजों की कीमत नहीं जोड़नी चाहिए थी। तो फिर हेमल और सुबोध को सजा दीजिए बा। उसे ऐसा करने के लिए तेरी बीवी ने उकसाया। क्यों उसने ऐसा कहा कि सुबोध कुछ नहीं लाता? प्रवीणा भी साथ में थी, मुझे गुणवंती ने सब कहा। तो उन्हें वापस पूछेंगे तो सुबोध और हेमल पर उंगली उठेगी, और उनकी गलती है भी। झगड़े की शुरुआत तो सुबोध ने ही की, मेरा तेरा करके। वो तो गुस्से में। गुस्सा ही तो जड़ है इन सब आफत की। दिमाग में घुस के बुद्धि को खा जाता है ये गुस्सा। इसी गुस्से में पागल होकर लड़ रहे हैं सब आपस में। आज तक इस घर की हर प्रॉब्लम को मैंने चुटकियों में सुलझाया है, लेकिन जिंदगी में पहली बार मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे घर में जो महायुद्ध छिड़ गया है उसे मैं कैसे रोकूं। मुझे बहुत डर लग रहा है अरविंद। किस बात का डर बा? मैं 3 दिन नहीं रही घर में तो मेरे घर की ये हालत हो गई। सोचो कल को मेरी आंख बंद हो गई तो क्या होगा अरविंद? मेरा घर, परिवार, मेरे बच्चे, भगवान, सब बिखर जाएंगे। नहीं बा, मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। क्या कर लिया तूने? तू तो बड़ा है ना इस घर में। चल मैं तुझसे पूछती हूँ अरविंद, प्रवीण ने तेरी आंखों के सामने मीनाक्षी पर चीजें फेंकी, तूने क्या कर लिया? बा, मैंने सोचा कि मैं आपसे कहूंगा, आप कुछ करेंगी। यही तो डर डरा रहा है मुझे। मैंने सबको इतना डिपेंडेंट बना दिया मुझ पर कि अपनी प्रॉब्लम भी सुलझा नहीं सकते खुद। और मेरा दारोमदार तुझ पर था। मैं सोचती थी मेरे बाद मेरा अरविंद सबको संभालेगा, पर तू भी आ गया मेरे पास। बा, जब आप हैं तो। और जब नहीं रहूंगी तो मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जी सकती हूँ अरविंद, सबकी नहीं। जब मैं नहीं रहूंगी तो स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।